सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 16। इसका नाम है मुहावरे, यानी कि बच्चों इडियम्स। ठीक है, तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय। बच्चों देखिए, आप जो ये पाठ पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ में जो भी अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं उनका अभ्यास अच्छे से करते जाइए। ठीक है, मुहावरे आपके पेपरों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, जो भी आपकी परीक्षा होगी उसमें आपके मुहावरे जो हैं अच्छे अंकों में आते हैं। ठीक है, और बच्चों ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आइए शुरू करें। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं कि मुहावरे होते क्या हैं। देखिए, ऐसे वाक्यांश जिनका प्रयोग उनके सामान्य अर्थ के स्थान एक विशेष अर्थ में किया जाता है मुहावरे कहलाता है। तो बच्चों आप समझ पा रहे हैं, देखिए हमने एक वाक्यांश कहा है। ठीक है, पूरा वाक्य नहीं, सिर्फ वाक्य का एक अंश। ठीक है, एक छोटा सा भाग, तो देखिए उसी को हम कहते हैं मुहावरा, जो कि एक विशेष प्रकार का अर्थ प्रकट करता है। ठीक है, चलिए अब बच्चों देखिए, पढ़िए और समझिए। देखिए बच्चों, मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जो सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए जो मुहावरे उनका एक विशेष ही अर्थ होता है। ठीक है, जैसे कि आसमान सिर पर उठा लेना। ठीक है, इसका अर्थ यह नहीं कि आसमान को सिर पर उठा लिया है। ठीक है ना, समझ आया बच्चों, इसका अर्थ ये नहीं होता। इसका अर्थ है कि बहुत शोर मचाना। ठीक है ना बच्चों, समझ आया आपको। तो ये देखिए, आसमान सिर पर उठाना, ये अगर साधारण सी भाषा में कहा जाए तो ये होता है कि देखिए आसमान को सिर पर उठा लिया गया है। लेकिन बच्चों ये तो गलत है, ये तो सिर्फ उसे मुहावरा है। अगर मुहावरे में देखा जाए तो इसका अर्थ होता है बहुत शोर करना। ठीक है, देखिए मुहावरों के प्रयोग से भाषा सुंदर और प्रभावशाली बन जाती है। ठीक है, अब देखिए तो नीचे कुछ मुहावरे, उनके अर्थ तथा उनके वाक्य में प्रयोग दिए गए हैं। आइए बच्चों इन्हें करते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो बच्चों पहला मुहावरा है अंधे की लाठी, यानी कि बच्चों इसका अर्थ है एकमात्र सहारा। तो देखिए, दीपू अपने पिता के लिए एक अंधे की लाठी है। ठीक है, यानी कि बच्चों दीपू जो है वो अपने पिता का एकमात्र सहारा है। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों दूसरा देखिए, आंखें दिखाना, यानी कि बच्चों गुस्सा करना। ठीक है, तो मैंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा है, मुझे आंखें मत दिखाओ। ठीक है, तीसरा देखिए, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, यानी कि अलग रहना। तो देखिए, हमारे पड़ोसी को किसी से कोई मतलब नहीं, वे लोग अपनी खिचड़ी अलग पकाते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों चौथा, आग बबूला होना, यानी कि बच्चों बहुत गुस्सा करना। तो देखिए, रशन ने रुचि की नींद तोड़ दी तो वह आग बबूला हो गई। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसका पांचवा, आसमान सिर पर उठा लेना, यानी कि बहुत शोर मचाना। माता पिता की बाजार जाते ही अक्षय ने आसमान सिर पर उठा लिया। ठीक है, अब देखिए छठा, आंखें फेर लेना, यानी कि बच्चों बदल जाना। तो देखिए, मुसीबत के समय अपने भी आंखें फेर लेते हैं। ठीक है, सातवां, आग में घी डालना, यानी कि बच्चों क्रोध को बढ़ाना। ठीक है, तो देखिए इसका वाक्य, यहाँ पहले से ही अशांति है, आग में घी मत डालो। ठीक है, अब देखिए आठवां, आंख लगाना, यानी कि बच्चों नींद आ जाना। ठीक है, देखिए माँ की आंख लगते ही रोहन ने शैतानी शुरू कर दी। ठीक है, अब देखिए नौवां, एड़ी चोटी का जोर लगाना, यानी कि बहुत कोशिश करना। ठीक है, कक्षा में प्रथम आने के लिए आकांक्षा ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। ठीक है, दसवां देखिए, कलई खोलना, यानी कि रहस्य का पता चल जाना। देखिए, चोरी करते पकड़े जाने पर राजेश की कलई खुल गई। ठीक है, 11वां देखिए, कान खड़े होना, यानी कि चौकन्ने होना। देखिए, रात को जब कुत्ते भौंकने लगे तो चौकीदार के कान खड़े हो गए। ठीक है, अब देखिए 12वां, खरी खोटी सुनाना, यानी कि बच्चों बुरा भला कहना। तो देखिए, राजू बनिए से उधार मांगने गया तो वह खरी खोटी सुनाने लगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब इसका अगला है गुड़ गोबर करना, यानी कि बच्चों बना हुआ काम बिगाड़ना। शिवम ने पिकनिक पर जाने के लिए पिताजी को मना लिया था, पर गीता ने आकर सब गुड़ गोबर कर दिया। ठीक है, अब देखिए बच्चों अगला, घी के दिए जलाना, यानी कि खुशी मनाना। ठीक है, देखिए श्री राम के अयोध्या लौटने पर अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए। ठीक है, अब देखिए अगला, चार चांद लगाना, यानी कि बच्चों मान बढ़ाना। तो देखिए, भारत के वैज्ञानिकों ने देश की प्रतिष्ठा में 4 चांद लगा दिए हैं। ठीक है, अब बच्चों छक्के छुड़ाना, यानी कि बुरी तरह हराना। तो देखिए कि उनके छक्के छूट गए। ठीक है, अब देखिए अगला, दाल में काला होना, यानी कि बच्चों कुछ संदेह की बात होना। देखिए, तो देखिए जब नौकर बहुत दिनों तक नहीं आया तो घर वालों ने समझ लिया कि दाल में कुछ काला है। ठीक है, अगला बच्चों 9 2 11 होना, यानी कि भाग जाना। तो देखिए, पुलिस को देखकर बदमाश 9 2 11 हो गए। ठीक है, अब है बच्चों अगला, पापड़ बेलना, यानी कि बच्चों कड़ी मेहनत करना। ठीक है, देखिए अनपढ़ लोगों को आसानी से काम नहीं मिलता, उन्हें बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। ठीक है,
अब देखिए फूला ना समाना यानी कि बच्चों बहुत खुश होना। देखिए कक्षा में प्रथम आने पर अविनाश फूला ना समाया। ठीक है, अब देखिए अगला, पेट में चूहे दौड़ना यानी कि बच्चों बहुत भूख लगना। तो देखिए माँ जल्दी से रोटी दे दो, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ठीक है, हाथ मलना यानी कि बच्चों पछताना। तो देखिए बिना सोचे विचारे काम करने वालों को बाद में हाथ मलना पड़ता है। ठीक है, अगला, हाथ पांव फूल जाना यानी कि बच्चों घबरा जाना। तो देखिए रोहित ने गृह कार्य नहीं किया था, अध्यापिका ने जब उसका नाम पुकारा तो उसके हाथ पांव फूल गए। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, सिर चढ़ाना यानी कि बच्चों आदत खराब करना। ठीक है, देखिए बच्चों को अधिक सिर नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे वे बिगड़ जाते हैं। ठीक है, अगला बच्चों, सिर पीटना यानी कि बच्चों पछताना। तो देखिए तुमने समय पर काम नहीं किया, अब सिर पीटने से क्या लाभ। ठीक है, देखिए बच्चों, तो यह अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। इसमें हमने कई सारे मुहावरे कर लिए हैं, उनका वाक्य में प्रयोग भी देख लिया है। मैं आशा करती हूँ अब आपको मुहावरे में कोई भी परेशानी नहीं होगी और सारे मुहावरों को अच्छे से आपको याद करना है। ठीक है, आइए बच्चों हम एक बार इसको दोहरा लेते हैं कि हमने इस पाठ से क्या क्या सीखा है। देखिए, ऐसे वाक्यांश जिनका प्रयोग उनके सामान्य अर्थ के स्थान पर एक विशेष अर्थ में किया जाता है मुहावरे कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा, मुहावरों के प्रयोग से भाषा सुंदर और प्रभावशाली बन जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए तो यह अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। बच्चों इसके आखिर में आपके पास एक अभ्यास के प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, आप सभी बच्चे ये सारे प्रश्नोत्तर पूर्ण करेंगे। ठीक है ना, चलिए अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और बच्चों दिए गए प्रश्नोत्तर को पूरा करते रहिए। ठीक है, बाय बच्चों।